फ्रॉम डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू, और आई वुड से डेटाबेस डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मोस्टली क्या करते हो कि जब डेटाबेस डिज़ाइन की बात आती है डेटाबेस डिज़ाइन की बात आती है तो आप कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हो। उनमें से एक चीज़ है कि मैं रिडंडेंसी ऑफ डेटा से बचूं। तो आप नहीं चाहते कि रिडंडेंसी हो, तो आप चाहते हो कि जो भी डेटा मेरा है वो रिडंडेंट नहीं हो। ठीक है। अब रिडंडेंट नहीं होने का मतलब ये है कि मैं बार बार सेम डेटा को फिल इन ना कर रहा हूँ। तो लेट से मेरे पास में एक रिलेशन है आर, एंड इसमें तीन एट्रीब्यूट है ए बी एंड सी, एंड इसका एक सैंपल ले लेते हैं ए बी एंड सी। ओके, ए इज व्हाट, ए इज की फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या है, बी मेरा 6 है, 6 है, 7 है, 7 है। जब भी बी 6 है, सी मेरा 1 है। जब भी बी 7 है, तो मेरा यहाँ पे सी क्या है, 2 है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ये रिपीट कर दिया और ये रिपीट कर दिया, 2 बार रिपीट हुआ, सेम ये भी 2 बार रिपीट हुआ। तो मैं क्या करूँगा, एक इस टेबल को, इन रिपीटेशन को हटाने के लिए मैं इसको 2 जगह ब्रेक कर दूंगा। एक ए बी, ओके, जहाँ पे ए एंड बी अवेलेबल होगा एट्रीब्यूट 1 2 3 4, यहाँ पे 6 6 एंड 7 7, बिकॉज ए मेरी की थी यहाँ पे। ठीक है। एंड मैं दूसरा यहाँ पे एक रिलेशन बनाऊंगा बी सी, जहाँ पे मेरा होगा बी एंड सी, और यहाँ पे 6 पर 1 एंड 7 पे 2। अगर ये एंट्रीज मेरी थाउजेंड्स में होती है, मिलियंस में होती, तो ये बहुत जल्दी आपको रिफ्लेक्ट होता है कि कितना कम स्पेस घेर रहा है। इसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा स्पेस बचने लगा, 2 एंट्रीज जो मेरी यहाँ पे फालतू की हो रही थी वो बची। इसको आप बहुत बड़े स्केल पे देखो, लेट से बी की और सी की वैल्यू 7 और 6 ही हो सकती है। ओके, और यहाँ पे ए में मेरे अप्रोक्सीमेटली 1K एंट्रीज है, तो ए बी में तो मेरी 1K एंट्रीज आ जाएंगी, लेकिन बी सी में मेरे पास में केवल 2 एंट्रीज होंगी 6 एंड 7, बिकॉज वो मेरी कंडीशन कहती है। राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये डेटा रिडंडेंसी है, बार बार डेटा रिपीट हो रहा है। तो इसको बचने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया गया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। ओके, ना नॉर्मल फॉर्म्स 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड वन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड फोर्थ वन इज BCNF। इसका फुल फॉर्म है बर्स क्वाड नॉर्मल फॉर्म। ओके, एक एक करके हम सारी नॉर्मल फॉर्म्स को समझेंगे।